जय श्री राम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी। मैं आशुतोष सेंगर एक बार फिर आप सभी को मेरे चैनल आशुतोष सेंगर झांसी में आपका स्वागत करता हूं। और मस्त हवाएं चल रही हैं, संध्या समय है। 2 दिन से मौसम थोड़ा ख़राब था, इस वजह से लेक्चर्स डालने में अनेबल था। आज फिर से मैं आया हूं और हमारी बात चल रही थी बी फार्मा 4th सेमेस्टर की फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3rd हम लोग पढ़ रहे थे। और हम लोगों ने 2 लेक्चर शायद पढ़ लिए थे, 3 पढ़ लिए थे और काफ़ी हमारा सिलेबस तेज़ी से चल रहा है। मैंने आपसे कहा भी था 7 से 8 लेक्चर में मैं ख़त्म कर दूंगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस रूल और आरएस सिस्टम। बाकी एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री और जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो आप किसी भी बुक का सहारा ले सकते हैं। और अगर आप मेरे नोट्स को फॉलो करते हैं, मुझसे नोट्स लेते हैं तो नोट्स में सब कुछ बहुत अच्छे से मैंने दिया हुआ है इजी लैंग्वेज में। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। आज का संध्या समय है और मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। थोड़ी सी हवा आपको भी साउंड आ रहा होगा, थोड़ी साउंड प्रॉब्लम होगी, पर थोड़ा सा कंप्रो कीजिए क्योंकि हम नेचर का कुछ नहीं कर सकते। चलिए शुरू करते हैं। तो सीक्वेंस रूल जो है वो 2 स्टेप्स में बटा हुआ है, ठीक है। पहला स्टेप जो है वो उसका रूल है और दूसरा स्टेप जो है वो आरएस है वाला है। तो मैं आपको दोनों बताऊंगा। पहला हम स्टेप फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। When the 4 atoms attached with carbon means chiral carbon are different and priority depends on the atomic number, the atom of higher priority means मान लीजिए 4 एटम कनेक्ट होते हैं, ये हमें भी पता है, पहले ही पढ़ चुके हैं। कायरल तभी होगा जब 4 फंक्शनल ग्रुप या 4 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो गए। तो अब बात ये करते हैं कि वो अटैच होंगे तो उनमें आर एस कैसे निकले। तो आर एस ऐसे निकलता है कि हम लोग उसमें पहले प्रायोरिटी चेक करते हैं। तो प्रायोरिटी चेक करने से क्या होता है कि पहले ये डिसाइड करते हैं कि वो चारों में पहला कौन सा होगा, चौथा कौन सा होगा। पहले से हम लोग चौथे की तरफ बढ़ते हैं, या ऐसे कैसे पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। और वो जिस डायरेक्शन में हम बढ़ रहे होंगे, अगर वो क्लॉकवाइज होगी तो हम लोग बोलते हैं आर, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगी तो बोलते हैं एस। सेम ई जेड का कॉन्सेप्ट भी बोलता है कि अगर ई जेड वाला जो है वो नहीं, सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी, आप नहीं होइएगा। और ई जेड जो है वो होता है जूसामिन वाला और एंटीजन वाला, वो हम लोग अलग पढ़ेंगे। अभी हम लोग आर एस पढ़ते हैं। वैसे ये है उसी का एक थोड़ा सा डेराइड फॉर्म, बोला इस तरह से जाता है, इसलिए मैंने आपको नाम लिया था, लेकिन आप कनेक्ट मत कीजिएगा, ये अलग है वो अलग है। चलिए, व्हेन द 4 एटम्स अटैच्ड विद कार्बन आर डिफरेंट, तो मतलब 4 डिफरेंट है। अब उनकी प्रायोरिटी कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं। तो प्रायोरिटी हम लोग डिसाइड करते हैं उनके मॉलिक्यूलर वेट से। मान लीजिए 4 हमने यहाँ एग्जांपल दिखाया हुआ है, ई एक्स जेड बाई जे, जो भी आप लिख लें, कुछ भी है वो। तो ये एक ही कार्बन से एटम है, तो कार्बन से अटैच है, जो कि कायरल कार्बन है हमारा। तो एक्स की जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 4 है। तो हम लोग एक्स को जो है पहले नंबर का कार्बन से अटैच पहला फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। फिर जे की 3 है, तो 4 से 3 की तरफ बढ़ने में हमारा क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज। फिर 3 से 2 की तरफ जा रहे हैं, बीच में एक पड़ रहा है, लेकिन उस एक का हम कुछ नहीं कर सकते भाई, ये कई बार होगा ऐसा। हमें तो ऐसे देखना है कि उसी के अपोजिट तो हम जा नहीं सकते भाई। 4 से 3 तक तो आ गए, अब 3 से 2 क्या आप अपोजिट जाएंगे? नहीं, अपोजिट नहीं जा सकते हैं। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम सीधा 2 पे जाएंगे और फिर 2 से आएगा 1, इस टाइप से बोल सकते हैं। वैसे हमें 1 2 3 बस इतना देखना होता है। तो यहाँ एक्स जो 4 मॉलिक्यूलर वेट वाला वो होगा पहला, देन जे जो कि 3 मॉलिक्यूलर वेट वाला है वो दूसरा, फिर 2 जो ई है वो है हमारा तीसरा। प्रायोरिटी किस टाइप से होगी, एक्स जे ई जेड लिखा भी हुआ है, आप नोट्स बनाइएगा, मेरे नोट्स को फॉलो कीजिएगा, बहुत आराम से याद हो जाएगा। ऑर्गेनिक बहुत इजी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। एक एग्ज़ाम्पल जो मैंने उस फॉर्म में दिखाया था जेड ए वाई जी वाले में, उसको आप शायद अच्छे से नहीं समझ पाए हों, तो ये दूसरा एग्ज़ाम्पल आयोडीन ब्रोमीन फ्लोरीन क्लोरीन। भैया ये तो सबको पता होगा, आवर्त सारणी पीरियडिक टेबल पढ़ के आए होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए बोल दिया मैंने। तो अब यहाँ अगर हम प्रायोरिटी की बात करें तो प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी,
आयोडीन की, आपको पता है। देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन, मैंने उसी में अटैच किया हुआ है। तो यहाँ से आयोडीन से पहले आयोडीन को नंबर 1, Br को नंबर 2, फिर क्लोरीन को नंबर 3, तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, दैट इज़ आर से क्लॉकवाइज। सीक्वेंस रूल समझा रहा हूँ अभी, तो प्रायोरिटी देखिए, बाकी ये जो घूमने वाला है वो अभी स्टेप सेकंड बताऊँगा। फिर कंटिन्यू करते हैं सीक्वेंस रूल फर्स्ट को। जो सीक्वेंस रूल फर्स्ट हमारा चल रहा है, जो स्टार्ट हुआ था, व्हेन आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट आर अटैच टू अ कायरल कार्बन एटम, सो द आइसोटोप्स विथ हायर मास एटम या एटॉमिक वेट गेट्स द हायर प्रायोरिटी। अब मान लीजिए आइसोटोप्स अटैच हैं, दो डिफरेंट ड्यूटेरियम, हीलियम, हाइड्रोजन आइसोटोप्स हैं, क्या बोला जाता है, समस्थानिक बोला जाता है हिंदी मीडियम के लिए। वैसे तो अब आप इतनी इंग्लिश जानते हैं, बी फॉर्म में आ गए हैं, 2 साल आपको हो चुका है। तो क्या होता है कि आइसोटोप्स जब होते हैं तो हम उसके एटॉमिक वेट के बेस पे उसको डिटरमाइन करते हैं। तो अब एग्जांपल मैंने दिया है ड्यूटीरियो इथाइल ब्रोमाइड, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिएगा। केमिकल फार्मूला ऑफ अल्फ़ा ड्यूटीरियो इथाइल ब्रोमाइड, यानी अल्फ़ा वाले कार्बन पे लगाइएगा ड्यूटीरियो और बनाइएगा। देखिए यही बनेगा, ये जो मैंने बना के रखा हुआ है। तो अब यहाँ हम सबसे पहली प्रायोरिटी देंगे ब्रोमीन को, देन CH3 को, और फिर ड्यूटीरियम का जो मास होता है दैट इज़ ग्रेटर देन हाइड्रोजन, so we will give the higher priority to the deuterium atom. Then deuterium atom is higher priority, so that is third position. तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा ब्रोमीन, सेकंड हो जाएगा CH3 यानी मिथाइल ग्रुप, देन थर्ड हो जाएगा हमारा ड्यूटीरियम। उसी में मैंने लिख के रखा हुआ है प्रायोरिटी में, और दैट इज़ आर को फॉलो कर रहा होगा। प्रायोरिटी समझना आना है, RS अभी स्टेप सेकंड में मैं समझा दूंगा। देन सीक्वेंस रूल सेकंड, जो वह अभी तक हमारा चल रहा था, दैट इज़ फर्स्ट रूल। नाउ वी विल डिस्कसिंग अबाउट द सेकंड रूल ऑफ सीक्वेंस, दैट इज़ सीक्वेंस रूल जो दिया हुआ था वो CIP ने दिया हुआ था, कान इनगोल्ड एंड प्रीलॉग, 3 साइंटिस्ट थे ये लोग, इन लोगों ने दिया था। तो सेकंड रूल को हम लोग डिस्कस करेंगे। इफ़ द रूल फर्स्ट, अगर ऐसा हो जाता है कई बार किसी कंपाउंड में कि रूल फर्स्ट जो हमारा है वो प्रायोरिटी डिसाइड करने में फेल हो जाता है, दैट इज़ फेल इन द डिसाइडिंग ऑफ प्रायोरिटी, देन वी टेक अबाउट द रूल सेकंड की बेसिस से हम लोग उसको डिसाइड करते हैं। तो एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मैंने अभी तक आपको ये बताया कि हम लोग सीधा मॉलिक्यूल्स को देखेंगे, उनके मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे डिसाइड कर देंगे। बट अगर किसी कंपाउंड से CH2 CH3 ऐड हुआ, एक एल्काइल चेन लंबी से ऐड हो गई, दूसरे पे CH3 हो गई, अब कन्फ्यूज़न हो गया, भैया पहले वाले से तो नहीं हो सकता, तो सेकंड वाले से होगा। सेकंड वाले से कैसे होगा बताता हूँ। द प्रायोरिटी में बी डिटरमाइंड बाई कंपेयरिंग द नेक्स्ट एटम इन द फंक्शनल ग्रुप, इफ़ इट इज़ स्टिल नॉट डिसाइडेड सो कंपेरिजन में बी कंटिन्यू टू द नेक्स्ट एटम। तो कार्बन जुड़ा हुआ है, उससे नहीं हो रहा तो हम अगले हाइड्रोजन पे चले जाएंगे, फिर उससे नहीं हो रहा तो हम अगले पे चले जाएंगे। इस टाइप से हम लोग डिसाइड करते रहेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो द 2 ग्रुप्स अटैच टू द कायरल सेंटर में बी CH3 एंड C2H5। नेक्स्ट पेज पे देखिए, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो अटैच कार्बन से क्या है, कायरल वाले से कार्बन मॉलिक्यूल्स, बट अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। तो CH2 CH3 को CH3 से ज़्यादा प्रायोरिटी क्यों दी, क्लोरीन बताया आपको पहला होता है, भैया बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो C के बाद हम लोग किसको देखेंगे, H, तो H दोनों में है, भैया नहीं हुआ, फिर और आगे जाएंगे, मैंने बताया हुआ है स्टिल, तो फिर दूसरे देखेंगे, फिर H, फिर तीसरी बार देखेंगे तो क्या मिलेगा, CH2 CH3, यानी जो इथाइल वाला है उसमें मिलेगा हमें एक कार्बन, भाइल जो मिथाइल वाला है उसमें क्या मिलेगा, फिर हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन और कार्बन में क्या होता है हायर प्रायोरिटी, आपको भी पता है कार्बन होता है, दे दिया हमने तुरंत ही CH2 CH3 को दूसरा नंबर। अब ये किस में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज़ S। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस रूल थर्ड, अब कभी कभी भैया डबल बॉन्ड भी तो मिलेगा आपको, डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड ही मिलेगा, राक्षस जैसे स्ट्रक्चर मिलते हैं मेडिसिनल कोलॉजी में, आपने देखा होगा बारबिट्यूरेट्स का स्ट्रक्चर, बेंजोडाइज़पीन्स का, अरे स्टार्टिंग ही ले लो, CNS PNS वाली जो हैं न्यूरोट्रांसमीटर, एसिटाइल कोलिन ही ले लो, N ट्रिपल बॉन्ड CH3, व्हाट इज़ दिस। चलिए तो उसकी हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, और डबली और ट्रिपली बॉन्डेड एटम इज़ इक्विवेलेंट टू 2 और 3 ऑफ सच एटम, मीन्स ये इक्विवेलेंट होंगे 2 और 3 एटम्स के, मीन्स इक्विवेलेंट तो होंगे बट हैज़ अ हायर प्रायोरिटी देन दैट ऑफ द डबल और ट्रिपल बॉन्डेड, मीन्स इनके पास लेकिन हायर प्रायोरिटी होगी। जैसे 1-chloro-2-al मिथाइल एल्डिहाइड का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इसका भैया स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिएगा, मैं नहीं कर पाया हूँ,
और सीधी बात है कि पीपीटी पे इतना इजी नहीं होता है, और आप नहीं कर पाए मुझसे नोट्स ले लीजिए, बहुत इजी नोट्स मैं लिख के रखे हुए हूँ आप सभी के लिए। जिन्होंने कांटेक्ट किया उन्हें मिले हैं, आप भी करिए, कमेंट कीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं वहाँ से आपको कांटेक्ट करूँगा या मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेप सेकंड। मैंने बताया था आपको CIP कान इन गोल्ड एंड प्री लॉग। चलिए, तो व्हेन द प्रायोरिटी ऑफ 4 एटम्स और ग्रुप अटैच विद द chiral atom have been decided, the molecule is visualized so that the atom or group of the lowest priority is directed away from the observer on looking at the arrangement of the remaining atom or group in their decreasing order of priority। मैंने आपसे कहा था चौथा वाला एटम बीच में आ रहा था, जो हम पहला हमारा जो एग्जाम्पल था उसमें, तो आपको कन्फ्यूज़न हुआ था भैया चौथा क्या करें। तो इसको इस टाइप से मॉलिक्यूल को अरेंज करते हैं कि फोर्थ जो हमारा जो इसमें एटम या जो सब्स्टिट्यूएंट हो वो सबसे दूर हो ऑब्जर्वर के। ऑब्जर्वर कौन है? हम या आप या जो भी साइंटिस्ट कर रहा होगा वो ऑब्जर्वर हुआ, तो उससे बहुत दूर हो, इस टाइप का हम लोग अटैचमेंट करते हैं। बस इतना ही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। पहले वाले को नंबर 1 पे लेंगे, दूसरे वाले को नंबर 2 पे लेंगे, तीसरे को नंबर 3 पे लेंगे, इस टाइप से रखेंगे कि चौथा सबसे लास्ट में मिले बस। और हम देखेंगे शुरुआत के 3 को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। चलिए, अब RS सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। RS सिस्टम मैंने रेड लिखा हुआ है इसलिए भैया थोड़ा इम्पोर्टेंट होगा। तो द कॉन्फ़िगरेशन इज़ स्पेसिफाइड एज R। अब एक बात आती है, अभी ऑप्टिकल एक्टिविटी और आप इसको कंबाइन मार देंगे कि अगर कोई प्रायोरिटी आ रही है राउंड में मींस R में या क्लॉकवाइज, तो इस कंपाउंड ने डेक्स्ट्रो होगा। नहीं भैया, बिल्कुल नहीं होगा। तो मैं उसी लाइन के लिए यहाँ कॉन्फ़िगरेशन लेके आया हूँ। कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स होता है। मींस जो उसके एटम्स जितने कंपाउंड में होंगे उनके एक स्पेशल पार्शियल अरेंजमेंट को बोलेंगे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो स्पेशल अरेंजमेंट होगा। तो स्पेशल अरेंजमेंट जो होगा वो एटम्स का होगा, ना कि कंपाउंड का। और जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी वो सिर्फ और सिर्फ पोलैरिमीटर से डिटरमाइन होगी। आप इस कंपाउंड वाले इस अरेंजमेंट से या कॉन्फ़िगरेशन से कि R हो रहा है तो डेक्स्ट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हमेशा अपोजिट ही होता है लगभग, सिर्फ कुछ कंडीशंस को छोड़ के। तो अब R जो होगा वो रेक्टस और S जो होता है वो सिनिस्टर। तो कॉन्फ़िगरेशन अगर होगा क्लॉकवाइज में तो R और एंटी क्लॉकवाइज में तो S। बस इतनी ही कहानी है। बहुत आराम से मैंने आपको 2 टॉपिक अपने सिलेबस के कंप्लीट करा दिए। एट लास्ट यही बोलना चाहूँगा कि भैया घर में रहें, सुरक्षित रहें। मैं नोट्स भी दे रहा हूँ, लेक्चर्स भी दे रहा हूँ, और जो कन्फ्यूज़न है वो मुझे बताइए, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। कॉलेज सस्पेंड है, एग्ज़ाम होने हैं, तैयारी करिए। और अच्छी बात है आप लोग पढ़ रहे हैं, मेरे वीडियोस से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अगर ये अच्छा लगे। और भैया थोड़ा व्यूवर्स और लाइक्स बढ़ा दो, बहुत कम आ रहे हैं। चलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर लेक्चर्स एंड वीडियोस एंड फॉर B.Pharm 4th सेमेस्टर नोट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एनी अदर सब्जेक्ट प्लीज़ कमेंट मी। चलिए, कोरोना काल में थोड़ा सा सुरक्षित रहिए। झांसी में 25 केस वैसे भी हो गए हैं मेरी, तो मैं भी सुरक्षित रहूँ, आप भी रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।